गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ जो मेजरमेंट होती है मीटर स्केल से मेजरमेंट करते थे अभी तक। अब आगे जो हमारे पास डिवाइसेस आएंगे उसको वीसी और एससी बोलते हैं। वीसी मतलब वर्नियर कैलिपर और एससी मतलब स्क्रू गोज। ठीक है, ये दोनों डिवाइस मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी दिखाऊंगी लैब के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले एक बात सिंपल समझो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे 10 की पावर 7 है, मैं केवल ये बोल दूं ऑर्डर 7, मतलब आपको ये समझना है 10 की पावर 7 बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ 5 ऑर्डर तक है, मतलब 10 की पावर 5 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसी नंबर के बारे में बताए। सबसे पहले ये करने से पहले ये देखो रूल क्या होता है। अगर कोई नंबर लेस है 5 से तो उसको 1 लिखा जाएगा। अगर कोई भी नंबर 5 और 10 के बीच में है तो उसको क्या लिखोगे आप, 10 लिखोगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखो। मान लिया रेडियस ऑफ अर्थ ये है, किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज कर लिया, लगा दी 3 0 मीटर आ गया। अब तुम्हें देखो 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए होता है, तो इसमें मतलब केवल 1 डिजिट रखो, बाकी में पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। पॉइंट यहाँ लगेगा, 1 डिजिट रखनी है हमें, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 0, तो 10 की पावर 6। तो इस तरीके से आपको नंबर भी लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, बस यहाँ पॉइंट लिखा के जितने नंबर रहते हैं उसमें 6 लगा दो। अब ये देखो ये क्या बैठ रहा है 6.4, इसका मतलब क्या है 5 से ज़्यादा है, तो उस नंबर को हम क्या लिख देंगे 10। इस पूरे को क्या लिख दो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो कितना आ गया 10 की पावर 7 मीटर। मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर है वो कितना होता है 10 की पावर 7 मीटर। जैसे एक न्यूमेरिकल आप खुद करें तो 999 मीटर। करो इसको सॉल्व, करें स्टार्ट। अब 2 पॉइंट तुम्हें बताया था, लगा दो यहाँ पे 2 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया, 9 इन दोनों के बीच में, तो उसको क्या लिखोगे 10। तो इस पूरे को उठा के क्या लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 10 की। एक बार सिंपल समझ के देखो स्टूडेंट, 900 मतलब फिजिक्स में हर एक चीज़ अप्रोक्सीमेटली चलती है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। मतलब 999 है, ये किसके अप्रोक्स होगा, 1000 के अप्रोक्स होगा। वही बात हमने बता रखी कि 1000 के अप्रोक्स होगा, यही चीज़ बता रहे हैं। जैसे एक दो और प्रैक्टिस के लिए देते 499, यहाँ पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये 5 से कम है तो 1, तो ये मतलब 10 की पावर 2 के अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की मेजरमेंट कैसे करोगे, इको मेथड। इको का मतलब क्या होता है, आवाज रिपीट होना। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन रिपीटिशन ऑफ साउंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। एक ये सिंपल बातें हैं कि एक पर्सन है, ये हील दे रखी है, वो पहाड़ से मतलब या गन मान लो बोल रहा है, दोबारा से डिस्टेंस ट्रेवल हुई 2x डिवाइड बाई टी। तो x का फॉर्मूला क्या बन गया, v मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2। सोनार भी यही डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था। इसमें कौन सी वेव्स यूज़ की जाती है, अल्ट्रासोनिक। ट्रांसमीटर लगाया जाता है जहाँ से वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, एक रिसीवर होता है जहाँ से वेव्स क्या होती है, रिसीव होती है। तो जैसे ही मतलब ट्रांसमिट की वेव्स की, वही फॉर्मूला सबका सेम रहेगा। इसका यूज़ कहाँ होता है, मान लो समुद्र के अंदर मछलियों का झुंड है, या फिर हम ये कहते हैं समुद्र के अंदर कोई और चीज़ है तो उसका पता लगाने के लिए। तो ऐसे ही सेम रडार है, इसकी फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे था, ये रेडियो वेव्स पे है। यूज फॉर द स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स। ऐसे इसमें ये एरोप्लेन रहा, रडार से सिग्नल भेज दिया जाता है, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो गए, जैसे इससे टकराएंगे दोबारा वापस, तो उससे हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्ट एरोप्लेन की लोकेशन कहाँ पे। x इज इक्वल टू vt बाई 2, इसका भी सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेजर मेथड। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये एक लेजर क्या होती है, जैसे आप लेजर लाइट देखते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर्ड वेवलेंथ, एक की यूनिडायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन होती है कि लेजर लाइट जैसे ही ऑब्जेक्ट पे डली दोबारा से रिफ्लेक्ट होके वापस। तो x इज इक्वल टू v क्रॉस t बाई 2। ये सारे मेथड स्टूडेंट्स डिस्टेंस को मेजर करने पे है, एक ही बात है सब में, बस वेव्स अलग अलग ले जा रही है। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक कर लेना स्टूडेंट्स। जो ये तीनों चैप्टर हैं, पहले 3 चैप्टर फिजिक्स के, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं। ठीक है, स्टार्ट सही जो फिजिक्स होगी वो 4 चैप्टर से स्टार्ट होगी। थैंक यू।